Welcome to my channel Guruji की बेटी भाटिया आंटी. Please subscribe my channel for more new updates and stay with me for deep and emotional satsangs of Guruji's devotees. संगत जी, सबसे पहले हम गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं. गुरु महाराज जी ने हमें इस सत्संग सुनने और सुनाने का मौका दिया है, उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना. संगत जी, गुरु महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा वचन है, सत्संग सुनने वाले दावी कल्याण ते सुनान वाले दावी कल्याण. संगत जी, उनके दरबार में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता जब तक ऊपर से उनका बुलावा ना हो. आज हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि उनकी कृपा से उनके चरणों में हैं. और संगत जी, पहले हम सब मिलकर गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं, उसके बाद हम सत्संग की शुरुआत करेंगे. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. संगत जी, आज का जो ये सत्संग है बहुत ही प्यारा है. ये सत्संग प्रिया आंटी और रंजीत अंकल का है, जो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत में से एक है. संगत जी, कैसे गुरु जी ने उनको अपनी चरणों में जोड़ा, कैसे गुरु जी ने उनके एक एक करके ज़िंदगी के सारे कष्ट काटे, उन्होंने इस सत्संग में सब शेयर किया है. संगत जी, आइए हम गुरु जी का नाम लेकर सत्संग शुरू करते हैं. रंजीत अंकल जलंधर में एक सीनियर बैंक मैनेजर थे. वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी थे, जो सिर्फ अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखते थे और उन्हें गुरु और बाबाओं के पास जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन दूसरी तरफ प्रिया आंटी डीपली स्पिरिचुअल थी, पर उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा दुख था. उनका एक 8 साल का बेटा था जो बहुत ज़्यादा हकला कर बोलता था. वो एक भी लाइन बिना अटके नहीं बोल पाता था. उन्होंने बहुत बड़े डॉक्टर्स और स्पीच थेरेपी पर पैसे खर्च कर लिए, पर कोई भी फ़ायदा ही नहीं हुआ. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा था. एक शाम को अंकल के एक कलीग ने उन्हें फोर्सफुली एक फ्लैट में चलने को कहा जहां गुरुजी आए हुए थे. अंकल पहले तो बहुत चिढ़ गए, पर उन्होंने सोचा चलो बस फॉर्मेलिटी के लिए हो आते हैं. जैसे ही वो दरबार में एंटर हुए, चारों तरफ पूरे गुलाबों की खुशबू आ रही थी. संगत जी, गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे. रंजीत अंकल सबसे पीछे एक कोने में बैठ गए और बड़े क्रिटिकल दिमाग से सब देखने लगे. अचानक गुरुजी ने भीड़ में से सीधा रंजीत अंकल की तरफ पॉइंट किया और माइक पर जोर से बोले, ओए बैंक मैनेजर, बड़ा दिमाग चलांदा है. इत्थे तेरा दिमाग नहीं, तेरा दिल चलेगा. चल अपने मुंडे नू मेरे कोल भेज. अंकल के होश उड़ गए. वो डरते डरते अपने बेटे को लेकर गुरुजी के पास गए. गुरुजी ने अपने हाथ से एक बर्फी प्रसाद उठाया, आधा खुद खाया और आधा उस बच्चे के मुंह में डाल दिया. फिर उसकी पीठ पर थपकी मारी और बोले, जा हुन बोल. संगत जी, उस एक सेकंड में चमत्कार हुआ. उस बच्चे ने अपने पापा की तरफ देखा और बिल्कुल फ्लुएंटली बोला, पापा चलो घर चलें, बिना एक बार भी अटके. रंजीत अंकल वहाँ रोते हुए गुरुजी के चरणों में गिर गए. उनका सारा लॉजिक खत्म हो गया और वो गुरुजी पर यकीन करने लगे. एक बार की बात है, प्रिया आंटी और उनका बेटा दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में. बहुत गर्मी का महीना था. अचानक अंबाला के पास उनके कोच की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में एक भयानक शॉर्ट सर्किट हो गया. पूरे कंपार्टमेंट में काला धुआं भर गया और एग्जिट डोर के पास आग लग गई. ट्रेन के अंदर भगदड़ मच गई. लोग चिल्ला रहे थे, धुएं से दम घुट रहा था और खिड़कियां तोड़ रहे थे. प्रिया आंटी भीड़ की वजह से अपनी सीट पर ही फंस गई और बाहर नहीं निकल पा रही थी. उन्होंने पैनिक में अपनी आंखें बंद कर ली और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने दिल से लगाया और जोर से चिल्लाई, गुरुजी हमें बचा लो. आंटी बताती हैं कि उसी माइक्रो सेकंड में उन्हें उस गंदे धुएं के बीच में एकदम ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ. उन्हें साक्षात गुरुजी का एक ग्लोइंग विजन दिखा, जो कंपार्टमेंट के बीच में खड़े थे और उन्होंने अपना येलो चोला आंटी और उनके बेटे के आगे एक शील्ड की तरह फैला दिया था. कुछ ही देर में इमरजेंसी ब्रेक्स लगे और रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला. पूरा कंपार्टमेंट अंदर से जलकर राख हो चुका था, पर वो 2 सीट्स जहां आंटी और उनका बेटा बैठे थे, वहां आग या धुआं बिल्कुल भी नहीं था. कोई भी नामो निशान नहीं था.
उनके बैग्स भी बिल्कुल ठीक थे। जब वो दिल्ली वापस आकर सीधा बड़े मंदिर पहुंचे तो गुरुजी हंसते हुए बोले, ओए एनू पानी पिलाओ, शताब्दी विच बड़ी अग्नि सेकी होवेगी। फिर उन्होंने आंटी की तरफ देखकर धीरे से बोला, घबराया ना कर, मैं ट्रेन दी पटरी ते खड़ा सी तुहाडे वास्ते। जय गुरु जी। गुरु जी के ये शब्द सुनकर आंटी रोने लगी और गुरु जी के चरणों में गिर गई। संगत जी, एक और इनका सत्संग है। रंजीत अंकल को घर पर एक सडन और मैसिव ब्रेन स्ट्रोक आया। उनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह फ्रीज हो गई और उनका मुंह एक तरफ टेढ़ा हो गया। उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये बच भी गए तो लाइफ भर बेड रिडन रहेंगे। पर प्रिया आंटी ने अपना हौसला नहीं खोया। उन्हें पता था कि गुरु जी का शब्द और उनकी एनर्जी एटर्नल है। उन्होंने घर पर एक तांबे का लोटा रखा, उसमें पानी भरा, उसे गुरु जी के बड़े स्वरूप के आगे रख दिया और 3 घंटे तक मंत्र जाप चलाकर उसे ब्लेस किया। वो उस जल प्रसाद को लेकर आईसीयू में पहुंचे। उन्होंने चुपके से कुछ ड्रॉप्स अंकल के पैरालाइज्ड हाथ और पैर पर रब कर दी और 2 ड्रॉप्स उनके मुंह में डाल दिए। अगले 2 घंटे में अंकल के वाइटल्स नॉर्मल होने लगे और अगली ही सुबह डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि रंजीत अंकल बेड पर सीधा बैठे हुए थे और अपना लेफ्ट हाथ और पैर परफेक्टली मूव कर रहे थे। 2 दिन बाद जब MRI स्कैन हुआ तो ब्रेन में स्ट्रोक का कोई भी ट्रेस नहीं आया। न्यूरोसर्जन ने कहा कि दिस इज़ मेडिकली इम्पॉसिबल, उनके ब्रेन टिश्यूज़ खुद रीजनरेट हो गए हैं। आंटी ने मुस्कुरा कर बस इतना ही कहा, शुक्राना गुरुजी। प्रिया आंटी हमेशा कहती हैं कि गुरुजी किसी फिजिकल बॉडी में बॉन्ड नहीं है। जब हम सबसे कमज़ोर होते हैं वो तभी हमारा हाथ पकड़ते हैं। उन्हें दिमाग से मत समझो, बस दिल से प्यार करो। अपने गुरु महाराज जी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु महाराज जी। सबकी तकलीफ़ें, सबकी मुसीबतें ऐसे ही हल करते रहना और सबके कष्टों को दूर करना। आइए मिलकर गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ संगत जी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग सुनिए और सुनाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।